इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में विजयादशमी की धूम है। पूरे देश में रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के श्री धार्मिक रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने सांकेतिक रूप से तीर चलाकर रावण दहन किया और देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह प्रधानमंत्री मोदी तीर चलाकर बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के दहन के गवाह बने। ये तस्वीरें परंपरा हैं और प्रतीक हैं बुराई पर अच्छाई की जीत की। अब देखिए अलग अलग शहरों में किस तरह से रावण दहन हुआ है। दिल्ली, जम्मू, मैसूर, चंडीगढ़ और देहरादून, किस तरह से दशहरे की धूम है हर तरफ और रावण जलाया गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले किस तरह से फूंके गए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर शहर, हर नगर में विजयादशमी की धूम है। और कोलकाता की दुर्गा पूजा पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार बंगाल में दुर्गा पूजा पर भी अलग अलग तरह के विवाद सामने आए। अब तो कोलकाता के गोल्डन रिच इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने दुर्गा पंडाल और प्रतिमा पर ही अटैक कर दिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि पूजा पंडाल पर हमला करने वाले गैर समुदाय के थे और उन्होंने पंडाल में बज रहे ढोल और घंटों को बंद कराने की धमकी दी। साथ ही पूजा में विघ्न डालने की कोशिश भी की। हम यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, वहाँ से 40-50 आदमी आ रहा है 1:30 बजे। तो हम सोचा इतना भीड़ है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से मट्टी भी जाता है, 40-50 आदमी लेके आता जाता। तो हम सोचा कोई मट्टी आ रहा है। हमको क्रॉस करके आया पंडाल में 2 महिला, 1 बच्चा, 2 जवान, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक। हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग पूजा पंडाल में घुसे और विवाद करने की कोशिश की, वो सब अजनबी थे। तो क्या ये किसी साजिश के तहत किया गया? दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम, दोनों तरफ से ये दावा किया गया कि जो लोग यहाँ पर तनाव फैलाने की कोशिश किया वो स्थानीय नहीं है। जिस दुर्गा पूजा पंडाल पर हमले की कोशिश की गई, वहाँ पिछले 54 साल से लगातार पूजा होती आ रही है। सवाल यह है, अचानक बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि हिंदुओं की आस्था और पूजा में विघ्न डाला जाने लगा? आज विजयादशमी का पावन पर्व है। बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पावन मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। बाबा विश्वनाथ के धाम के मुख्य चौक में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल, गदा, तलवार, तीर, धनुष और अन्य शस्त्रों का पूजन करके पुरातन परंपरा को नूतन से जोड़ते हुए विजयादशमी पर्व को मनाया। बाबा विश्वनाथ के सभी शस्त्रों का पूजन करते हुए विधिवत तरीके से उनकी आरती उतारी गई और प्रभु श्री राम का श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न हुआ। और इस मौके पर जन समुदाय ने भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। इस आयोजन ने न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा, बल्कि समाज में एकता और जागरूकता का संदेश भी दिया। विजयदशमी के मौके पर देश में कई जगह शस्त्र पूजा हुई। गुजरात के जामनगर से बीजेपी विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने भी शस्त्र पूजा की और रिवाबा के साथ तमाम लोगों ने एक साथ बैठकर शस्त्र पूजा की। उनके सामने तलवार और पिस्तौल रखी थी। रिवाबा ने पुष्पांजलि करके तलवार और पिस्टल का शुद्धिकरण किया और मंत्रोच्चार के साथ इस पूजा को पूरा किया गया और उन्होंने रिवॉल्वर को कलावा बांधकर शक्ति की साधना की। साथ ही रिवाबा ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। आज सभी हम दशहरा के पावन अवसर पर हमारे जीवन में आने वाली उन बदियों को विनाश करके, उन बदियों का नाश करके हमारे जीवन को उन्नत बनाए, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना के साथ, मां जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना के साथ आप सभी को पुनः एक बार दशहरा महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कन्याओं का पूजन किया और इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं से थूक जिहाद का विरोध करने की अपील भी की। योग गुरु ने कनखल के दिव्य योग मंदिर में आचार्य बालकृष्ण के साथ कन्या पूजन किया। बाबा रामदेव ने कन्याओं के पैर पखारे और उनका आशीर्वाद भी लिया। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता, सबकी जगदम्बा माता।
बाबा रामदेव ने विजयदशमी के मौके पर यज्ञ भी किया और दशहरा की शुभकामनाएं दी। इसके बाद बाबा रामदेव ने खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं का विरोध किया। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई, कहीं थूक दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता, इससे इस्लाम हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। बाबा रामदेव ने खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर पुरजोर विरोध किया और मुस्लिम धर्म गुरुओं से इसके विरोध करने की भी अपील की। देश भर में रामलीला की धूम है, लेकिन हरिद्वार में रामलीला मंचन के दौरान कैदियों ने खेला कर दिया। दरअसल हरिद्वार जेल में गाजे बाजे के साथ रामलीला का मंचन हो रहा था। जेल के तमाम अधिकारी रामलीला का आनंद ले रहे थे। दे सकते हो मानो भगवान। सभी अधिकारी और कैदी रामलीला के मंचन में ऐसा डूबे कि 2 कैदी वानर का भेष बनाकर 9-2-11 हो गए। दोनों कैदी चुपके से जेल की दीवार फांदकर फरार हुए और जब जेल प्रशासन की साधना टूटी तो सबके हाथ पांव फूलने लगे। जानकारी के मुताबिक फरार कैदी पंकज रुड़की का रहने वाला था और वो हत्या के मामले में जुलाई 2023 से उम्र कैद की सजा काट रहा था, जबकि दूसरे फरार कैदी का नाम राजकुमार है। वो यूपी के गोंडा का रहने वाला है। अगस्त 2024 से जेल में है। राजकुमार अभी विचाराधीन था। कैदियों के फरार होने का पता तब चला जब रात में उनकी गिनती की गई। जानकारी के मुताबिक जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक का निर्माण चल रहा है। इसी का इस्तेमाल करके कैदी फरार हुए। फिलहाल जांच और कैदियों की तलाश जारी है। आज विजयदशमी के मौके पर देश भर में रावण दहन किया जा रहा है, लेकिन कोटा में दहन से पहले ही रावण के साथ हादसा हो गया। दरअसल दशहरा मैदान में रावण के कुनबे का पुतला खड़ा किया जा रहा था। इस दौरान हाइड्रोलिक क्रेन पर लगा बेल्ट अचानक टूट गया। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि क्रेन का बेल्ट टूटने से रावण का पुतला तेजी से नीचे गिरा। हादसे में रावण के पुतले का आधा शरीर नीचे लकड़ी की मचान पर गिरा। अचानक हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण पुतले की गर्दन और कमर की तरफ का कुछ हिस्सा टूट गया। हालांकि रावण के पुतले को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, जिसे बाद में कारीगरों से दुरुस्त करवाया गया। राजस्थान के कोटा में गुजराती समाज के लोगों ने खास अंदाज में विजयदशमी का पर्व मनाया और करीब 150 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए रावण को मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान सेठ समाज के पहलवानों ने अखाड़े में मिट्टी का बड़ा सा रावण बनाया। उसके बाद सभी लोगों ने चारों तरफ से इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारे लगाए और सभी पहलवान उस रावण के रूपी टीले पर चढ़कर उसे रौंदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस मिट्टी के रावण को रौंदकर मैदान कर दिया। गुजराती सेठ समाज ने पहलवानों की इस परंपरा को सालों से मनाते आ रहे हैं। इस रावण की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है और नवमी के दिन पूजा करने के बाद उसका वध किया जाता है। नवमी के दिन माता जी की पूर्ण आहुति होती है। पूर्ण आहुति के बाद सुबह रावण का वध करते हैं हम। तो रावण के ऊपर से जुआरे जो उगाए जाते हैं उनको तोड़कर माता जी को चढ़ा के और सभी एक दूसरे को देते हैं। मान्यता है कि हाड़ौती में हाडा राजाओं को कुश्ती देखने का बड़ा शौक था। यही वजह है कि करीब 150 साल पहले यहाँ के राजा कुछ पहलवान गुजरात से कोटा बुलवाते थे और उनकी कुश्ती करवाई जाती थी। तभी से ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। Zee News।